अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन बॉक्सिंग में आज हम मौजूद हैं। सही है। और आज की जो डिश है हमारी वो नाश्ता है। दरअसल ये शूट हम कर रहे हैं सुबह के अंदर, जो कि रिकॉर्ड हो रही है। सही है ना। और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नाश्ते हैं हमारे पास, ये हम आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ देख रहे हैं सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ये हमारे आज का जो नाश्ता है ना ऑनलाइन बॉक्सिंग में, तो ये सर लेकर आए हैं। इनका नाम है ज़फ़र यूसुफ। सही है। और आज जो ये नाश्ता लेकर आए ना, नाश्ता ही बड़ा बेहतरीन नाश्ता है। सही है। क्योंकि हर हफ्ते हमारा नाश्ता है सर ही लेकर आते हैं, हर संडे इतवार को। सही है। मज़े मज़े के नाश्ते। और का हमने जो इनके आइटम खाए ना, काफ़ी सारे बड़े ही बेहतरीन होते हैं। सही है ना। ख़ास तौर पे इनकी जो मुझे सबसे अच्छी डिश लगी है ना, वो है बिरयानी। वो जो आपने बना के दी थी ना, टे वाली बिरयानी जिसे कहते हैं ना, सर की सालगिरह पे। जी हाँ जी। वो बड़ी बेहतरीन बिरयानी थी। और उसके साथ कढ़ाई, तो जवाब नहीं था उसका। वो अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू तो अपन देते ही हैं। सही है ना। ना कोई उसमें किसी चीज़ की कमी थी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। सही है। और मसाला वसाला जिसे बोलते हैं ना, एक टे वाली जो टे लगी हुई होती है असल, वो उसमें थी। जी हाँ। सही है। मैंने खाई है पहले, पर मुझे इतनी मजे की नहीं लगती, क्योंकि उसमें आधे चावल सफ़ेद और पीले हो रहे होते हैं। सही है। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल बोटियाँ वोटियाँ हर चीज़ परफेक्ट थी। सही। जायका वाकई में एंड था। सही है। ऑनलाइन बॉक्सिंग में आज हमारे साथ ज़फ़र यूसुफ मौजूद हैं, जो कि बड़ा ही बेहतरीन खाना बनाते हैं, होम डिलीवरी करते हैं। सही है। तो मैं आपको इनका कुछ बता देता हूँ एड्रेस होम डिलीवरी के बारे में। सही है भाई। होम किचन है। सही है। जिसका नाम है NPH किचन फूड्स। NPH किचन फूड्स। NPH जो ये तीनों कैपिटल में ही है, किचन फूड्स तो आप जैसे भी लिखें। ऑनर जो है वो है मिस्टर ज़फ़र यूसुफ। सही है। और होम डिलीवरी करते हैं। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ, 0311 132 0440। ये इनका पहला नंबर है। और दूसरा नंबर है 0301 3626 360। अच्छा, ये दोनों व्हाट्सएप पे अवेलेबल है नंबर? हाँ जी, दोनों available। दोनों व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। पेज भी इनका बना हुआ फेसबुक के ऊपर, फेसबुक NPH फूड्स, इसी नाम से इनका पेज बना हुआ। एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, पार्टी वार्टी यानी शादी ब्याह का बनाते हैं सर आप? जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं भाई शादी ब्याह के अंदर हर चीज़ बिल्कुल VVIP तरीके से आपको बनाएंगे। खाना बड़ा बेहतरीन बनाइए देंगे, इसकी जिम्मेदारी तो हम भी लेंगे, क्योंकि हमने जितने भी इवेंट्स हुए हमने खाना इनसे ही बनवाया। और मैं अपनी मंगनी का भी खाना सर से ही बनवाऊंगा। सही है ना सर। तो आए हमसे एक सवाल पूछने के, NPH का मतलब क्या है? सही है ना, क्योंकि मैंने डाउट हो रहा मुझे अपनी क्या मतलब है। तो सर ये NPH का मतलब क्या? सही आप ये बताएं। असल में क्या है कि NPH जो है उसको आप यूँ समझ लें कि NPH सर्विस है खाने की। सही है। ये काफ़ी सारे लोग इस पे मुतजस्सिस हैं, और मुझे ये समझें कि कराची से और इस्लामाबाद से जो भी फेसबुक पे जाते हैं, फॉलो करते हैं हमें, वो काफ़ी मुतजस्सिस हैं कि हम उनको बताएं कि NPH क्या है। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तजस्सुस में रहे और NPH को सिर्फ एक किचन के तौर पे देखा किचन के तौर पे देखा जाए। सही। अच्छा, तो सर खाना आप ये खुद बनाते हैं, आपकी वाइफ नहीं, भी? मेरी वाइफ बनाती है ज़्यादातर खाना। सही है। वी आर जस्ट हेल्पिंग हैंड्स। सही है। यानी बेटा बेटी सब मदद करते हैं माशाल्लाह मदद सही है। तो करते ये हैं। कितना टाइम हो गया आपको ये किचन खोले हुए? ये तकरीबन हमें 1 साल होने को है। 1 साल हो गया। 1 साल होने को है। सही है। तो यानी ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका एड्रेस जहाँ से आप ये अगर कोई आज खुद आना चाहे तो करीब में? हम जो है वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं लियाकत कॉलोनी अहले हदीस मस्जिद के पास है। लियाकत कॉलोनी अहले हदीस मस्जिद के पास ही है भाई। आप लोग लियाकत मेन कॉलोनी सबसे बड़ा जो उसको याद रखने का है वो अहले हदीस मस्जिद है, क्योंकि पूरे इलाके में एक ही अहले हदीस मस्जिद है। अच्छा। तो वहाँ पहुँच के तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है। अदरवाइज हम अवेलेबल हैं वैसे ही फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। ये नीचे नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग रब्ता कर सकते हैं और इनसे मजे मजे के खाने बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि शादी का खाना भी ये लोग आपको बना के देंगे। सही है। अब मेन मुद्दा है अपना खाने का, तो अपन वो निकालते हैं, ऑनलाइन बॉक्सिंग उसकी करते हैं और उसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। सही है ना। और आज हमारे पास डिशें भी तकरीबन 3 डिशें मौजूद हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नाश्ते की सबसे अहम चीज़, जो कि है पराठा। सही है ना। ये आइए हमारा पहला पराठा। और दूसरी आ गई हमारे पास छोले, ये देख सकते हैं। और ये आ गई भुजिया, मूली की भुजिया, मूली सलजम की जो होती है। तो भाई ये मूली सलजम की भुजिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन में नज़र भी आ रही होगी। सही है ना। ये आ गई हमारे पास मूली सलजम की भुजिया। अच्छा, हमारे घर पे जो बनती है ना, वो बनती है थोड़ी खुशक,
अच्छा ये थोड़ी गीली हो रही है। हाँ, वो असल में इसलिए थोड़ा रखते हैं ताकि वो पराठे के साथ उसको लगा के खा सके। अच्छा अच्छा, दरअसल हमारे भी घर पे भी जो बनती है ना वो बिल्कुल खुशक बनती है, उसको ऐसे ही खाओ। सही। उसका भुजिया का पराठा बना के जब बच जाती है तो वो मम्मा पराठा बना के देती है वो। तो भाई ये हम चखेंगे, सही है। और मैं सबसे अहम बात जो बताऊंगा ना वो ये है सर, आपकी जो अंडे बनाकर लाते हैं ना, मैंने तो इसमें एक बात नोट करी है, बिल्कुल इनका साइज एक होता है और बिल्कुल गोल होता है। ये क्या ट्रिक है इसकी कि बिल्कुल एक साइज में सारे अंडे बने हुए होते हैं? नहीं, वो ये मिसेज हमारी है, उनकी टेक्निक्स हैं, वो अच्छा। उसको खुद करती हैं, ऐसे रैप खुद करती हैं। सही है। और ये उनका उन्होंने एक ना वो बनाया हुआ अपना एक बाउल किस्म का ना, हाँ हाँ ताकि जो है वो ज्यादती भी ना हो और किसी भी ये ना लगे कि शायद 5 अंडों को बनाया गया तो 6 कर अच्छा, दिए गए। अच्छा। वो ऐसा नहीं है, वो एक ही अंडे का होता है, वो एक ही बाउल बनता है, उसी बाउल को लेके वो अपना एक उन्होंने हाँ, ढांचा बनाया हुआ है। वरना बाहर अक्सर ही होता है 3-4 अंडे एक साथ एक फेंट साथ के डाल होते दिया, हैं, फिर हाँ। उनमें अंदाजा नहीं होता। अंदाजा नहीं होता फिर। सही है। तो भाई ये जो बात है ना इनके अंडे की जो मैंने बताई है कि अंडे का एक साइज होता है और गोल बिल्कुल, वरना अक्सर हम लोग जो बनाते हैं, मैं जो घर में अक्सर बनाता हूँ ना वो अमेबा शेप का बन जाता है। फैल जाता है। भैया का हमें कोई ट्रिक नहीं है। तो भाई हम ये चखते हैं, सही है, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं हम लोग। सर आप भी जाएंगे मेरे साथ? नहीं, मैं आप देखें और आप जो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हाँ, मैं नहीं बिल्कुल। दूंगा। नहीं हल्का फुल्का तो चाहिए सर, फिर भी आप के व्यूअर जो है वो अपन को देख रहे हैं। भाई मैं तो शुरुआत करूंगा अंडे से। अच्छा ये अंडा प्याज वाला बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आमलेट। आमलेट नहीं, प्याज भी जो इसमें डल जाती है। हाँ, ये होता है सादा आमलेट। हाँ ये है अंडे प्याज वाला आमलेट। ये होता है हाफ फ्राई। हाँ हाँ, वो तो मैं तीनों निवाले खाऊंगा इन तीनों चीजों से, सही है ना? इसमें सबसे एक बात ये है कि इसमें तमाम आइटम्स में हर चीज़ जो है वो खालिश रखी गई है। अच्छा, यानी घर के ही वो है मसाले सारे? मसाले सारे हैं, फिर उसके बाद जो घी जो होगा, अच्छा हम पराठे जो है घी में बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते। अच्छा हाँ, सबसे ऑयल में बड़ी जो होता बात। है ना वो एक घी आना शुरू हो जाती है। सही है। और वो पीलेपन, हाँ, फिर वो उसमें जो टेस्ट होता है ना, अब जो इसमें आपने देख रहे हैं इसमें एक नरमपन आपको नजर आएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पराठे के अंदर। अब आप चाहें तो उसको चाय से खा लें, हाँ चाय से, चाहे तो आपको सालन से खाए, जिससे भी खाना चाहिए ना। ये इसमें सही है। कड़कपन नहीं है, जैसे कि आमतौर पर बाहर जाता है वो भुरभुरा होकर गिरना शुरू हो जाता है। हाँ तो ये वो आप शाम को कड़कपन भी आ खाएंगे जाता ना है। इसको, तो ये ऐसे ही रहेगा। हमने खाया शाम में भी खाई, नरम ही रहते हैं बिल्कुल। भाई ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तेल के पराठे तो आपको पता ही है। मेरा नाश्ता शूट में हो रहा है, मैं भी वहां कर रहा होता नाश्ता। अभी हाल ही में हमें जो है वो 31 जो नाइट है उसका एक ऑर्डर सही है। मुतवक्के तौर पे मिलने वाला है, और वो उसमें उन्होंने हमें बारबेक्यू हमसे किया है कि बारबेक्यू भी आप हमें बना के दें। तो सर बारबेक्यू में सबसे मुश्किल काम क्या है? बारबेक्यू में सबसे मुश्किल काम है उसको जो पहले जो मसाला बनाना होता है ना उसका, वो हाँ, सबसे हाँ। मुश्किल काम है। अच्छा क्योंकि सेकना तो जाहिर है कि वो तो कोई भी खड़ा होकर उसको कर सही लेता है, है। और फिर उसको सीख के ऊपर रोकना। अमूमन क्या होता है कि सीख पे रोक नहीं पाते हम, अगर घर पे जब बनाएंगे ना तो वो क्या होता है गिरना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा चूल्हे के ऊपर उसके नीचे से वो गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकना, फिर रोकने के लिए जो उसके अंदर कुछ लवाजमात होते हैं जो मिलाने पड़ते हैं। सही है। तो हमने भाई एक दफ़ा बकराईद का टाइम था, हमने सारे दोस्तों ने बनाई एक वो बनाया प्लान कि भाई अपन बनाते हैं सीख बोटियाँ। अब इमरजेंसी के अंदर हम लाए दही 1 पाव, मसाले लाए तिक्का बोटी का, हमने मसाला डाला दही में अंदर और सारी बोटियाँ उसमें डाल दी, तो बिल्कुल उसको मिक्स कर लिया और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो बिल्कुल ऐसा हो गया शोरवे वाला। हाँ, नहीं वो सही है। वो एक लिलबिली सी हो गई बोटियाँ, सही है ना? अब वो बाद में कच्चापन आई है उसमें, सीख नहीं पाए क्यों? सही। नहीं, उसमें पता है क्या है कि जब भी आप उसमें ये बनाएंगे ना वो बोटियाँ, तो बोटियाँ बनाने के लिए सिवाय दही डालने से या उसमें मसाला डालने से काम नहीं चलेगा। सही है। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, बाहर वाला टेस्ट, कि जब मुझे बाहर वाला टेस्ट मिले। तो उसके अपने कुछ मसाला जात होते हैं, कुछ उसके अपने लवाजमात होते हैं, जैसे उसमें हमें जो है वो चने भी उसको पीस कर मिलाने पड़ते हैं सही है। ताकि वो उसको रोक सके। उसमें जो है ना फिर चर्बी खास तौर पर बड़ी अहम होती है इसके अंदर। चर्बी जो होती है गोश्त की, वो हमें साथ रखना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो है ना वो उसमें ठहराव आए। तो भाई ये देख लें आप लोग, आपको कितनी सारी चीज़ें खास तौर पर तो मुझे भी सीखने को मिलनी है। सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि औरतों को नहीं पता घर में, और इसका मेन मुद्दा ऑनेस्ट रिव्यू। सही है ना? कि ख़त्म होने वाला मैं बताता हूँ। दूसरा ये कि अभी हम जो है वो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है
जी। कि जो ख़ास तौर से जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो काम कर रही हैं और वो घर पे लंच का नहीं अपना सेटअप बना पाती हैं क्योंकि वो आती हैं, तो उन्होंने हमसे राब्ते रखे हुए हैं और हमारे यहीं से उनके यहाँ पे लंच जाता है। सही है। लंच की जो सर्विसेज हैं वो हमसे उन्होंने ली हुई है। टीचर्स हैं बहुत सारे। सही है। और स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स में जो स्टाफ रूम वगैरह होते हैं उनमें जो उनका लंच होता है, ऑफिसों में भी है, ऑफिस में भी जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल्स में भी जा रहा है जो लंच। ख़ास तौर से मैं बड़े नाम लूँ स्कूल्स में, तो रॉकफोर्ड में अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था उनका टीचर्स डे, वहाँ पर हमने सप्लाई किया। फिर FPS में टीचर्स का जो नाश्ता है वो अमूमन वो हमसे मंगवाते रहते हैं। बीच में तो ये था कि रेगुलर हमारे यहाँ से नाश्ता जा रहा था, लेकिन वो हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था रेगुलर पहुँचाना। बिल्कुल हाँ, वो सुबह तो सुबह हाँ वो उसमें थोड़ा सा मसला आ रहा था, लेकिन वो अब भी वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे यहाँ से जो टीचर्स हैं वो उनका नाश्ता जाता है, और जो छोटे मोटे उनके फंक्शंस होते हैं, इवन ये कि हम पिज़्ज़ा वगैरह भी जो है वो। अच्छा। जी हाँ जी बिल्कुल। तो भाई एक स्कूल में तकरीब थी, वहाँ हमने 9 पिज़्ज़ा डिलीवर किए हैं पिछले 2 और 3 डेज लेफ्ट। पहले हमने जो है ना वो हमने तकरीबन 9 पिज़्ज़ा एक स्कूल में डिलीवर किए हैं बच्चों के प्रोग्राम में। तो ये भी हम कर रहे हैं, उसको भी हम डील कर रहे हैं। बर्गर्स जो हैं जिंगर बर्गर्स वगैरह हैं, इनको भी हम डील कर रहे हैं। यानी एक काफ़ी बड़ा सेटअप है माशाल्लाह। सेटअप है, सही है। छोटी सी जगह में एक बड़ा सेटअप है। सही है। तो भाई आप देख सकते हैं कि खाने पीने के मामले में अपन बिल्कुल ऐसे हैं। और ऑनेस्ट रिव्यू जैसे सर ने बताया, वो एक VIP सेटअप लगा हुआ। सर अगर यही सेटअप बाहर लगाएं तो नहीं लगाया जा सकता है। सही है। लेकिन चूंकि वो इसका जो असल आइडिया है वो होममेड है। होममेड है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग थोड़ा सा हिफ्ज़ाने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो अगर हम उसको बाहर ले आएंगे तो शायद फिर हम वो एक आम किचन के तौर पर उसको कर पाएंगे, फिर वहाँ वो मज़ा नहीं आता। हमारे अपने किचन में हमें ज़ाहिर है कि हमें पता होता है कि हमने किस तरह से सेहत और सफाई का ख्याल रखना है। फिर हमारे जो मसाले हैं वो हमें पता है कि हमें किस तरह से करना है, तो बाहर ला सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जहाँ हम ज़ाहिर है बराह रास्त घर पे नहीं कर पाते उसको, तो उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है कि बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारा मेन जो कंसर्न रहता है वो लोग जो जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आके हैदराबाद में एजुकेशन के लिए स्टे किया हुआ है, या ऑफिसेज हैं जो लोग नहीं कर पाते, उनको हम डील करते हैं। अच्छा, तो सर ये अगर ये मतलब मैं बात ये कर रहा था कि ये जो आप खाना जितना भी बना रहे हैं, सही है, तो जाहिर सी बात है आपको डिलीवरी जो देनी होती है उसके आप चार्जेस लेते हैं? जी हाँ बिल्कुल चार्ज। क्या चार्जिंग देते हैं? 7 नंबर के, 8 नंबर के? जो है वो अमूमन जो चार्जेस होते हैं वो जो टोटल उनका बिल होता है अकॉर्डिंग टू उस पर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम बासानी अगर उसको बाइक के ऊपर कर सकें तो वो हम करते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम बाइक पे नहीं कर पाते, फिर हमें उसको रक्शे पे जाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द बिल उसको मैनेज करते हैं कि बिल कितना है। अगर फर्ज करेंगे 2000 रुपये का बिल बनना तो उसकी वो कितनी होगी? 150। तो यार सही है, बिल्कुल लियाकत कॉलोनी से लेकर आ रहे हैं। और अगर रक्षा वाले कोई, रक्षा वाला भी इतना ही ले लेगा, जाहिर सी बात है। रिक्शे जो यहाँ तक आने का, यानी कि अगर मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूँ घर से, तो वो 250 चार्ज करते हैं। बताओ, ये तो कम करवाने के बाद है। हाँ, कम करवाने के। अगर वरना वैसे बोले तो जाएगा 300 साढ़े 300 रुपये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई ये है, अब मेन मुद्दा है अपन को ऑनेस्ट रिव्यू देना। मैंने तीनों चीजें चख ली हैं, पहले भी चख चुका हूँ, सही है, एकदम खल्लास है। आप लोग भी ऑर्डर करें, सही है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया बिल्कुल बेहतरीन खाना बनाते हैं, एक होम शेफ, सही है। घर का खाना आप लोग, बाज़ औक़ात होता है लोग नहीं खाते बाहर का खाना इतना, तो ये घर का खाना आप ऑर्डर करें, बेहतरीन है। भुजिया भी टाइट बनी हुई एकदम से, सही है। छोले तो बाबा टाइट बने हुए बिल्कुल। और अंडे की जो मैंने आपको खासियत बताई वो, और पराठे जो सर ने बताया वो सही बात है। शाम तक भी आप रखेंगे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमने शाम में भी खाएंगे। अक्सर भूख लग रही होती है, हमें भागम दौड़ी लगी होती है, भूख लग रही है, तो किचन में हमने थोड़ा और खा लिया, तो वो बिल्कुल नरम रहते हैं, सही है भाई। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, बेहतरीन बनी हुई है चारों चीज़ें। और आप इनकी बिरयानी ऑर्डर करें, सही है। कोई सा भी छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, यहाँ तक कि शादी का भी इवेंट कर रहे हैं सर, सही है, तो आप लोग भाई ऑर्डर कर सकते हैं, सही है। और बेहतरीन खाना, मैं आपको नंबर दोबारा बता देता हूँ। अनलंच बॉक्सिंग में ये प्रोग्राम चल रहा है मेरा रिकॉर्ड, क्योंकि सुबह का नाश्ता है, सही है। और ये मैंने सुबह शूट करवाया और सर को इसलिए बुलाया, सर से एक मराया सवाल, सर आपका नाम है जफर, सही है। कभी ऐसा हुआ आप बाहर गए हो, किसी ने आपको बुलाया यार जफर सफारी आ गया, वो एक फिल्म में होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, सही है। और तो डर खौफ है आपको थोड़ा? बिल्कुल नहीं है, मुझे खुशी होती है। अच्छा, वो कि
ये असल में इस तरह के जब कोई आपको कमेंट्स मिल रहे होते हैं ना, तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो लोग आपसे प्यार कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और प्यार करते हैं तो फिर आपको वो इसको यूँ समझ लें कि ये उनका जो है वो आपसे बेतकल्लुफ़ानापन होता है कि वो आपको, तो मेरे जो दोस्त हैं अक्सर जी जी, वो तो मुझे जब भी कोई मैं ऐसी कोई बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं, हाँ जफ़र सुपारी बोलते हैं मुझे। यार यानी ये भी एक बड़ा मशहूर हुआ था जफर सुपारी। तो अच्छा, जब मैंने सर का नाम पहली बार सुना था, मिला यार ये तो जफर सुपारी है यकीन। तो ये एक लुक वाइज एंड बिल्कुल सही है ना। तो मैं दोबारा भाई ऑनेस्ट रिव्यू में दूंगा, बेहतरीन बनी हुई है सारी चीज़ें, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन खाना बनाते हैं, और ख़ास तौर पे तो इनकी बिरयानी और जो कढ़ाई है ना, ते वाली बिरयानी और कढ़ाई थी ना जो आप उस दिन बना कर, चिकन कढ़ाई बेहतरीन बना के देते हैं, बेहतरीन। सही है, आप लोग भी ट्राई करें, किसी चीज़ की कमी नहीं होती उसमें। सही है, ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं आपको दोबारा डिटेल बता देता हूँ भाई। होम किचन NPH किचन फूड्स, सही है, ओनर मिस्टर जफर यूसुफ, होम डिलीवरी करते हैं। सही है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 0311 132 0440, दूसरा है 0301 3626 360, ये इनका दूसरा नंबर है। दोनों व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और राब्ता भी कर सकते हैं क्या बनवाना क्या नहीं। सर तो इसकी कोई टाइमिंग वाइमिंग है? अगर आपके पास ज़्यादा कोई ऑर्डर हो, 2 और तीसरा ऑर्डर आ जाए तो आप वो कर लेंगे? सही है, यानी मैनेजमेंट हो जाएगी वो सब। तो भाई ये बात है, आप कर सकते हैं। सही है, पेज भी बना हुआ है फेसबुक पे, फेसबुक NPH फूड्स के नाम से। सही है, आप लोग फॉलो करें, जाके चेक कर सकते हैं। और एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर हो, कहीं के भी किसी भी इवेंट के ऑर्डर हो, आप लोग दे सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन खाना है। सही है, ऑनेस्ट रिव्यू ऑनलाइन बॉक्सिंग में आज का नाश्ता था। सही है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन था। 3 चीज़ें थी हमारे पास, पराठा, छोले, मूली शलजम की भुजिया, सही है, और अंडा। तो नाश्ते में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं? नाश्ते में कभी ये होता है कि सरप्राइज भी होते हैं कुछ, अच्छा, जैसे कि शामी कबाब हो गए तो वो अवेलेबल होगा। छोलों का तो होता ही साग, आलू का साग भी होता है। आलू का साग, अच्छा, वो भी बड़ा बेहतरीन होता है, आप बीच में बना के। बिल्कुल, आलू का साग भी होता है। और कभी किसी की जो है वो फरमाइश भी होती है कि आज हम ये खाना चाहते हैं, तो वो भी हम फिर उसको। अच्छा, तो आपने एक वो पूरा हफ्ते का या महीने का वो पेज बना हुआ है कि इस दिन ये अवेलेबल होगा, इस दिन ये, इस दिन ये? नहीं, ये काफ़ी सारे लोग ऐसा हमसे सवाल करते हैं। सही है। अच्छा, वो हमने क्यों नहीं बनाया कि उसमें फिर जो है ना वो यकसानियत आ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जो लोग जो कहते हैं अच्छा यार आज के दिन छोड़ दो क्योंकि इनके यहाँ तो आज ये बना हुआ होगा, ये बना होगा। हाँ। तो ये हमने बिल्कुल एक सरप्राइज रखा हुआ। सही है। तो ये हम जो है वो रात डिसाइड करते हैं कि हमने सुबह लंच क्या करना है। सही है। और फिर वो अगले दिन सुबह जो है वो उसको हम व्हाट्सएप पे, अगर सर किसी का इमरजेंसी में वो आ जाए फोन के हमें ये बना के देना, तो हो जाएगा। कितनी देर में, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? वो क्या चीज़ बनवा रहे हैं। सही है, सबसे बड़ी बात ये, या फॉर एग्जाम्पल अगर बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी अमूमन 2 घंटे में तैयार हो जाती है। सही है, कढ़ाई भी इतना ही टाइम लेती है, वो भी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर पिज़्ज़ा वगैरह के ऑर्डर है या जिंगर बर्गर हैं तो फिर वो उसमें ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो, अगर ज़ाहिर है कि हमने घर में सेटअप लगाया हुआ है तो उसके लिए प्रोफेशनल तो ये होते हैं कि 9 पिज़्ज़ा कोई मांगता है तो एक साथ ही उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, वो पिज़्ज़ा वो कायम है आपसे, वो मशीन है पूरी आपके पास उसकी? नहीं, मशीन अभी हमारे पास नहीं है। सही है, अभी हम जो देसी तरीकों से उसको बनाते अच्छा, हाँ, मैं देसी तरीकों से। और अगर कोई मीठा का आया, केक वेक बनाना हो किसी को? सही है, वो भी वो बना लेते। अच्छा, मैंने एक बार केक बनाया था अपने घर पे, तो भगोने के अंदर बनाया था हमने। वो भगोने में बजरी डाली, बजरी डालने के बाद चूल्हा खोल दिया फुल और ढक्कन रख दिया, और उसको हाँ उसके ऊपर रख दिया एक बट्टा। सही है, वो बजरी हो गई फुल गरम। सही, जब तक हमने उसको फेंटा वो जो उसका मटेरियल जो होता, उसके बाद उसको एक डिश में डाल के उसमें रख दिया। अब उसके बाद खाली 15-20 मिनट का हमने उसको टाइम दिया, तो उसमें 1 मिनट की हमारे से गलती हो गई, बस हम इधर उधर लग गए, वो उसमें क्या हुआ, नीचे से जल गया। तो भाई खाने पीने के मामले में इतनी वो बरतना पड़ती है सख्ती कि एक चीज इधर से उधर नहीं हो, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाता खाने का। और सबसे अहम चीज यही है शायद खाने के अंदर, है ना? तो भाई दूसरा ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन। हाँ, मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको और अच्छा बना के पेश करूँ। सही है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की विश के ऊपर। सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं क्योंकि मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, अब चूँकि आप एक अपने माइंड में सेट कर चुके हैं कि जी यहाँ का जायका मुझे ये वाला जायका चाहिए, और मैंने उस जायके को थोड़ा सा अपने हिसाब से और अच्छा बना दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद भी आ जाए। सही है, क्योंकि आपके जहन में एक है बना हुआ, बिरयानी की बात करें
तो अब वो आपके जहन में है कि अगर मैं सर से बिरयानी का बोलूंगा तो मुझे इसी टाइप की बिरयानी मुझे इसी टाइप की मिलेगी, मैं सोच रहा हूँ। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर चुका हूँ हाँ खुद से। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मेरा क्लाइंट भी उसको पसंद करे। बिल्कुल। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्लाइंट जो मुझसे चाहता है वो वही जायका चाहता है जो उसने फर्स्ट टाइम मुझसे चखा था। सही है। और उसके बाद वो उसने वाह की, जैसे भी आप वाह कर रहे हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी ऐसा करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको ये जहन में होगा अब जो चीज़ मुझे मिले वो ऐसी ही होनी चाहिए। सही है। तो भाई हमारे अनलंच बॉक्सिंग का नाश्ता था आज, सही है, अनलंच बॉक्सिंग में, और प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को ये मैं आपको दोबारा वो बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। भाई होम किचन, सही है, होम किचन NPH किचन फूड्स के नाम से है, सही है। और ऑनर जो है वो है मिस्टर जफ़र यूसुफ, होम डिलीवरी करते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ 031113204440, ये इनका पहला नंबर है। 030136263660 ये दूसरा नंबर, और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, सही है। और पेज भी बना हुआ फेसबुक के ऊपर NPH फूड्स, आप जाइए फॉलो करें, सही है। सर यूट्यूब पे कोई चैनल वेनल है आपको इसका? यूट्यूब पे चैनल, लेकिन अभी हमने जो है ना फूड्स का चैनल नहीं अभी बनाया। सही है। चैनल तो है लेकिन वो दूसरा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका चैनल का? वो है वो चूँकि एजुकेशन के हवाले से हमने बनाया हुआ है, वो एजुकेशन को डील करता है, नक्श के नाम से। अच्छा, नक्श के नाम से आप फॉलो करते हैं। अच्छा, आप मैथ भी सर अच्छा पढ़ाते हैं आप टीचर भी हैं? तो भाई ये मुझे अचानक से याद आई है कि मैथ्स भी सर इन मिसाल को पढ़ाते हैं, नक्श मैथ्स ट्यूशन के नाम से। सही है। अच्छा, आप मैथ के टीचर ही हैं? जी हाँ भाई सर मैथ के टीचर भी हैं, तो आप समझ सकते हैं माइनस वो मल्टीप्लाई खाने के मामले में कितना होगा, सही है। और एनी काइंड ऑफ ऑर्डर दे सकते हैं आप लोग, चाहे शादी का हो, मंगनी का, सालगिरह का, कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं बिला झिझक। खाना बड़ा बेहतरीन बनाते हैं, सही है। और अनलंच बॉक्सिंग का आज ऑनर रिव्यू मैंने दोबारा दे रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें बनी हुई हैं, आप लोग और ऑर्डर करें खाना और बनवाएं। क्या है अच्छा आज की दोपहर की डिश क्या है लोगों के लिए बता दें सर? आज मुझे खुद नहीं पता अभी। अच्छा भाई अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं, सही है, कोई बात नहीं। क्योंकि संडे को चूँकि हमारा फोकस पहले नाश्ते पे होता है, सही है, तो ज़्यादातर जो चूँकि छुट्टी पे होते हैं लोग तो वो नाश्ता ही उनका 11-12 बजे चलता। अच्छा, संडे लेकिन लोग हलवा पूड़ी ज़्यादा खाते हैं, तो आप वो भी करते बनाते हैं? भाई सबसे अहम चीज़ है हलवा पूड़िया है, क्या बात है। मैं नहीं अभी कह सकता कि चूँकि मेरा ख्याल ये है कि शायद आज कोई अंडे का ही कोई आइटम होगा। अच्छा, अंडे का आइटम है, ये भाई हिंट दे दी, सही है। तो भाई आज का प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम करते हैं, सही है, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। एक आखिर कि इस वक्त हम जो है वो ऑलमोस्ट पूरे शहर को ही डील कर रहे हैं, कासमाबाद को भी डील कर रहे हैं, और हालन नाका, इसरा यूनिवर्सिटी तक, बल्कि अयूब रेस्टोरेंट तक जो है वो हम कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो उनका लंच भी हम उसको जो है वो सप्लाई करते हैं, यानी पूरे हैदराबाद में ना। अभी सिर्फ एक जगह ऐसी है जो हम नहीं जा पा रहे, और वो है कोहसार। कोहसार हमारी रेंज में नहीं आ रहा क्योंकि वो काफ़ी दूर हमें लगता है कि वो पड़ रहा है हमें, वहाँ से हमें काफ़ी ऑर्डर आते हैं लेकिन हमें माजरत करनी पड़ती है। एक तो ये कि फिर जब हम उस पर डिलीवरी पे जाते हैं तो उनको भी महंगा लगता है डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी चार्जेस की वजह से। तो इसके अलावा अभी हम लतीफ़ाबाद में ऑलमोस्ट 10 नंबर 11 नंबर तक हम सप्लाई कर रहे हैं, कासमाबाद तकरीबन सारा हम उसको देख रहे हैं, और हुसैनाबाद वाला इलाका हो गया, ये सारा हैदराबाद सिटी तो खैर ऑलमोस्ट पूरा ही हम कवर कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए चूँकि अभी एक बड़ा अच्छा मुझे आज इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको एक दफ़ा आजमाएं और देखें कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को जो है खानों को मैनेज करते हैं, और आप ज़रूर उसको ट्राई करके हम आगाह करें अपने रिव्यू से। तो सर ये फूड पांडा पे नहीं है? फूड पांडा वाला क्या करोगे? हाँ, फूड पांडा पे हम ला सकते हैं, सही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभी हमें और टाइम चाहिए। तो भाई ये आप कोसार वाले टेंशन नहीं लो, आपके पास भी जल्द ही खाना पहुंच जाएगा, सही है, बड़ा ही बेहतरीन। तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर, आप प्रोग्राम में आए, आपको कैसा लगा प्रोग्राम में आके? बहुत ज़बरदस्त, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, और मैं से डर रहा था काफ़ी, और ये मुझे काफ़ी पहले भी कहा गया है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, अब मेरा दिल खुल गया है, सही है, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। नहीं मैं खतरनाक तो मैं बहुत सोच समझ के संभल के बैठा हुआ था,
लेकिन आपके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई मेरा दिल खुल गया। सही है, तो भाई देख लें, दिल तो खुल गया। आप खाना भी ट्राई करें, आप लोगों का भी डर निकल जाएगा खाना के साथ। खाना बड़ा बेहतरीन है। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।